केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में से एक महत्वपूर्ण योजना रही उज्ज्वला योजना, जिसके माध्यम से गरीब लोगों को मुफ्त में गैस सिलेंडर वितरित करने की योजना थी, जो करोड़ों लोगों को पिछले सत्र में बांटा गया। इस बार भी लगभग एक साल में 1 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ देने की कोशिश है और इस योजना का लाभ हर ज़रूरतमंद तक पहुँचे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरी संगठन को तैयार किया है और इस संगठन के तहत उत्तर पूर्वी जिला उपाध्यक्ष पूनम चौहान को उत्तर पूर्वी जिला का अध्यक्ष बनाया गया है, जो इस जिले में रहने वाले गरीब तबके के जो लोग हैं उन तक इस योजना को पहुंचाने के लिए ग्राउंड स्तर पर काम करेंगी। ऐसे लोगों का चुनाव करेंगी और एक संगठन तैयार करेंगे जिसके माध्यम से उन लोगों को सुनिश्चित किया जा सके जो वास्तव में ज़रूरतमंद है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो पूनम जी, आपको इस योजना की इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। क्या है यह योजना और किस तरीके से इसे देने की कोशिश है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा आपने बताया कि केंद्र सरकार और मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियां जो जनता तक पहुँचें, उसी के लिए मोदी जी की सरकार पूरी कृतबद्ध है और एक एक पार्टी का कार्यकर्ता मोदी जी की योजनाओं को ज़मीन तक ले जाने के लिए अपना पूरा कर्तव्य समझता है। इसी कड़ी में मुझे संगठन ने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे उत्तर पूर्वी जिला की महिला चेयरपर्सन बनाया गया। 2 लोग चुने गए हैं, एक महिला और एक पुरुष। हमें क्या करना है, आगे संगठन को क्रिएट करना है, जिससे क्या होगा कि और रहने जहाँ ज़मीन पर जब हम जाएंगे, एक संगठन के तहत जाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके, ये सुनिश्चित कर पाएंगे। जैसे हमें 5 विधानसभा में प्रभारी बनाने हैं, फिर वो आगे अपने मंडलों में बनाएंगे। इस तरह से हम एक बड़ा संगठन पूरी दिल्ली के 14 जिलों में खड़ा कर चुके हैं और ये कार्य अभी भी जारी है, जिसके तहत हम ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों के बीच में पहुंच पाएंगे। अभी क्या हुआ, पिछले काफ़ी टाइम से 2016 से ये योजना चल रही है और पहले तो इसमें 5 करोड़ का टारगेट रखा गया था, लेकिन जो बढ़कर अपने कार्यकाल से 7 माह पूर्व ही 8 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर योजना उज्ज्वला योजना के तहत मिल चुके हैं। इस नई योजना में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2 देने की तैयारी की गई है। इसी के लिए भी वो हर व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे, संगठन को जोड़ा गया है। क्या क्या पात्रता है इसमें? जैसे कि बहुत से लोग जो हैं इस चूँकि मुफ्त में मिल रही है तो वैसे भी लोगों की संख्या बढ़ जाती है अपने यहाँ, तो ऐसी क्या पात्रता है जिसके आधार पर आप लोगों को ये सुनिश्चित करेंगे कि किसे मिलना चाहिए और किसे इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता? देखिए, एक तो बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे होने चाहिए, महिला को ही मिलेगा और उस महिला के घर में पहले से कि इस उज्ज्वला योजना का किसी और को लाभ नहीं मिला होना चाहिए। 18 साल की उम्र या उससे ऊपर की महिला को ही मिलेगा और राशन कार्ड धारक होना चाहिए। वो गरीब प्रवासी भी हो सकते हैं, द्वीप में रहने वाले लोग भी हो सकते हैं, SC ST वर्ग के लोग, आरक्षित वर्ग के लोग और ग्रामीण क्षेत्र के लोग। इस तरह से उनको चिन्हित किया। संगठन इसलिए बनाया गया है कि लाभ जो है वो सही लोगों तक पहुंचे, इसलिए हमने एक संगठन खड़ा किया है कि सही लोगों को चिन्हित किया जाएगा, तभी उन्हें इसका लाभ दिया जाएगा। अच्छा, जिनके पास अगर मान लीजिए जिनके घर में पहले से कोई गैस सिलेंडर है और वो फिर वो लेना चाहता है, उज्ज्वला योजना के तहत नहीं है, क्या उसे मिल सकता है? नहीं, ऐसा नहीं, यही तो चेक किया जाएगा। भी जिसके पास है वो 2 का क्या करेगा, जहाँ ज़रूरत है वहाँ सामान पहुँचना चाहिए। आज से पहले यही तो होता आ रहा था कि नहीं है, जिसके पास होता था वो भी जेबें नहीं भरनी, हमें घर नहीं भरने। हमें वास्तव में हम इतना बड़ा संगठन जो बना रहे हैं, 14 जिलों में 5 प्रभारी बनाएंगे, फिर वो आगे टीम बनाएंगे। उनका काम ही ये देखना होगा कि जो ज़रूरतमंद है उस तक चीज़ को पहुंचना चाहिए। अच्छा, आप लोग जो जिस संगठन से काम करेंगे उसमें उनकी जो पात्रता की बात है वो तो आपने बताई, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, पेपर क्या क्या ऐसे लोगों को जो ज़रूरतमंद है, क्योंकि प्रवासी भी हैं, प्रवासी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, फिर उसके पास कागज़ों का अभाव होता है कि वो किस तरीके से उन सारे डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करेगा, किस तरीके से आप लोगों से वो अप्रोच करेगा या फिर कहाँ पे जाएगा जहाँ वो इसका और पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी चाहिए होगी। हम लोग क्या कर रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं, उज्ज्वला योजना के कैंप लग रहे हैं। हमारे पास जो लोगों के नाम लिखे गए हैं उन्हें हम कैंप के दौरान बुलाएंगे, वहीं पर ही ऑनलाइन फॉर्म भी सबमिट वो हमारे सामने ही करेंगे और ऑफलाइन भी एक हम उसे हार्ड कॉपी भी दे सकते हैं। तो फॉर्म अपने यहाँ भरवाएंगे और उनको इस टाइम एक रिफिल जो सिलेंडर है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। और जनधन बैंकों में उनका खाता भी खुला होना चाहिए, क्योंकि जो सरकार की किस्त है वो बैंक में ही जाएगी, बैंक से ही वो
जो गैस की कंपनियां हैं उन तक वो पहुंचेगी। तो इसमें कोई भी बीच में नहीं पड़ेगा, सीधा का सीधा ये बैंक के माध्यम से होगा, सीधा जो गैस की कंपनियां उन्हीं से रिलेशन में काम होगा। लेकिन हमारी सत्यता इसमें जाएगी, हमने सही लोग चिन्हित करें और जो फॉर्म है वो हमारे द्वारा ही भरे जाएंगे। आप लोग कैसे करेंगे ग्राउंड स्तर पर जा करके लोगों के बीच में इसको आइडेंटिफाई करना? लोग झूठ भी बोलते हैं, ये भी कह देते हैं कि ये तो हमने किसी से उधार लेकर के हम खाना बना रहे हैं। उस चीज़ को कैसे वेरीफाई करेंगे? देखो, ये काम बहुत टाइम से चल भी रहा है और बहुत सारे उज्ज्वला योजना कैंप लग भी चुके हैं और लोगों को ये मिला भी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने तो झुग्गी सम्मान यात्रा की और इतने सारे गैस कनेक्शन वो दिल्ली में बांट चुके हैं। काम अपने तरीके से हो रहा है और हम लोग लगे ही हैं कि हम पहचाने, हम घर घर जाके सबके पास होता है, पता होता है कि हमारे यहाँ कहाँ किसको ज़रूरत होती है, खुद भी जाके उसकी वेरिफिकेशन करेंगे और कर पाएंगे। अब एक सवाल अंतिम में ये भी बचता है कि जैसे पीछे भी कई ऐसी योजनाएं रहीं, जैसे एक योजना की अगर हम बात करें आवास योजना को लेकर के बहुत सारे उसमें फॉर्म भरे गए, लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। उम्मीद है इसमें भी लंबी लंबी लाइनें होनी है। जब आप लोग इसका आवेदन करा ले रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि कैंप के माध्यम से आप लोग आवेदन कर रहे हैं, कितने दिनों के बाद जो है या कितनी प्रक्रिया से गुजरने के बाद लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल सकेगा? जल्द से जल्द लाभ दिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत ही अच्छी और लोगों के कल्याण के लिए योजना है। जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी काम होगा और मिले भी हैं। मैं आपको पहले भी बता रही हूँ, कोई इसमें ऐसी बात नहीं कि कह दिया और काम नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों को सिलेंडर मिल भी चुके हैं और वो लोग खुश भी हैं और काम तरीके से ही हो रहा है। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म भरे गए, लेकिन मुख्यमंत्री ने उस योजना को यहाँ लागू नहीं किया है, इसलिए वो नहीं आ पाई है। अदरवाइज आप देखेंगे वहाँ पर यूपी में, आप देखिए जहाँ लोगों को मकान मिले हैं, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान बने हैं, जहाँ पर सरकार की नीयत होगी काम करने की वहीं काम होगा। जब दूसरी सरकार उसमें अड़ंगाड़ आती है तभी कोई दिक्कत आती है। भारतीय जनता पार्टी का विजन बिल्कुल क्लियर है। अंतिम जो लाइन में खड़े हुए व्यक्ति को भी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। हम इसी सेवा भाव से कार्य करते हैं और हम इसे बहुत अच्छे से, क्योंकि भावना हमारी सही है तो काम भी सही होगा। उत्तर पूर्वी जिला में आप लोगों को क्या लग रहा है कि लगभग कितने ऐसे लोग होंगे, या एक अनुमान कहें, या फिर ऊपर से आप लोगों को ये निर्देशित किया गया है कि इतने लोगों को ही इस जिले में दिया जा सकता है? क्या ऐसी कुछ सूचना है? नहीं, ऐसी कोई सूचना अभी नहीं है कि कोई टारगेट तय नहीं किया गया, लेकिन डाटा शुरू हो गया। जैसे हमारे पास भी आ रहा है, हम भी अपने मंडल अध्यक्षों से या हमारे भी जितने सारे नेटवर्क हैं वो लोग इकट्ठा कर रहे हैं कि हाँ इनके पास नहीं है, लेकिन उसको चेक करना, वेरीफाई करना वो हम करेंगे। ठीक वेरिफिकेशन करके सही हाथों में सही चीज़ जाए और उसका सदुपयोग हो, जिसको ज़रूरत है वहीं पर चीज़ पहुँचनी चाहिए, इसका हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी पूनम चौहान जो बता रही थी कि उज्ज्वला योजना का लाभ उन्हीं वास्तविक लोगों को मिले जो वास्तव में उसके हकदार हैं और जिन्हें वास्तव में इसकी ज़रूरत है, ऐसे लोगों को मिले। इस संगठन को बनाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी का भी यही उद्देश्य है कि उज्ज्वला योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, ताकि सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ लोग लेकर के अपने जीवन को और बेहतर बना सकें और सुरक्षित और सुदृढ़ बना सकें। यह कोशिश केंद्र सरकार की है, यही कोशिश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की है।